Hello guys, this is KD here. You are watching my YouTube channel ABCL Online. ABCL Online stand for Anybody Can Learn Online. ठीक है, हम बायोलॉजी के आगे चलते हैं, अपने आगे लेक्चर की ओर मूव करते हैं और पढ़ते हैं RBC, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसल्स. ओके, आगे चलते हैं. तो देखिए RBC, रेड ब्लड सेल, ठीक है, इसको कॉर्पसल्स भी बोलते हैं, कणिकाएं या सेल. ओके, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इरिथ्रोसाइट. ठीक है, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया है. ठीक है, क्या बताया था कि साइंटिफिक नेम ऑफ WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स का क्या होता है. जैसे रेड ब्लड सेल का साइंटिफिक नेम है इरिथ्रोसाइट. ठीक है, हमारा WBC का साइंटिफिक नेम क्या है? ल्यूकोसाइट. और प्लेटलेट का साइंटिफिक नेम क्या है? थ्रोम्बोसाइट. ठीक है, इन सब के साइंटिफिक नेम पूछ लिए जाते हैं वनडे एग्जाम में. ओके, ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ साइंटिफिक नेम ही तो याद करना है. ठीक है, किसी भी एक का पूछ लिया जाता है. ठीक है, आगे चलते हैं. RBC को पढ़ने से पहले हम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि RBC का रंग लाल क्यों होता है. ठीक है, किस प्रोटीन के कारण होता है. ओके, आगे चलते हैं. मैं आपको बताता हूँ कि RBC का रंग लाल मतलब रेड क्यों होता है. ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन प्रोटीन इन आवर बॉडी. ठीक है, हेमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण हमारा RBC का रंग रेड होता है. देखिए, RBC का रंग रेड होता है ड्यू टू हेमोग्लोबिन प्रोटीन. ठीक है, हेमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण RBC का रंग क्या होता है? लाल होता है. ठीक है, हेमो मतलब क्या होता है? आयरन, और ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन. ठीक है, हेमो का यहाँ पे मतलब है आयरन से और ग्लोबिन का मतलब है प्रोटीन से. तो हेमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण हमारा RBC का रंग रेड होता है. ओके, आगे चलते हैं. देखिए, एक सामान्य मनुष्य में हेमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? एक सामान्य मनुष्य में कितना हेमोग्लोबिन होना चाहिए? ठीक है, तो 12 से 16 यूनिट होना चाहिए. ठीक है, देखिए 12 से 16 होना चाहिए हमारा यूनिट. ये 12 से 16 यूनिट होना चाहिए. जो ये यूनिट है, ये यूनिट ग्राम पर डेसीलीटर में है. ओके, ग्राम पर डेसीलीटर, दैट मीन्स कि 1 डेसीलीटर में कितना है? 12 से 16 यूनिट है. ठीक है, अब ये मेल में अलग होगा और फीमेल में अलग होगा. तो देखिए हेमोग्लोबिन, ये जो हेमोग्लोबिन है मेल में कितना होगा और फीमेल में कितना होगा? मेल में कितना होगा? 13 से 16 यूनिट, और फीमेल में होगा हमारा 12 से 15 यूनिट. 12 से 15 यूनिट, ये जो यूनिट की बात चल रही है ये 1 डेसीलीटर में है, पर ग्राम पर डेसीलीटर. ठीक है, तो 1 डेसीलीटर में कितना होता है? 13 से 16 यूनिट मेल में, 12 से 15 यूनिट फीमेल में. ओके, आगे चलते हैं. देखिए, मेन फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन. अब भाई देखो, मेन फंक्शन क्या होता है हेमोग्लोबिन का इन आवर बॉडी. ठीक है, हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन का मेन कार्य, मुख्य कार्य, ठीक है, क्या होता है? ठीक है, जो हमारा लंग्स है, देखिए क्या होता है हमारा? ट्रांसपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोजिशन करता है और एनर्जी फॉर्म करता है, एनर्जी बनाता है. फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा बनाता है. ठीक है, ऊर्जा बनाना और ट्रांसपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन. जब ये ट्रांसपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन करेगा तो दैट मीन्स कि हमारा क्या बनेगा? एनर्जी बनेगा. ठीक है, अब देखिए हमारा लंग्स है, लंग्स में हमने क्या करा? सांस ली, तो हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं. ठीक है, लंग्स का क्या काम है? मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, बहुत ही आसान है. लंग्स का क्या काम है? प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड. ठीक है, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को शुद्ध करने का काम क्या करता है? हमारा लंग्स करता है. हमने एयर ली, ठीक है, फेफड़े में हमारे क्या गया? ऑक्सीजन गया. लंग्स में क्या होता था? CO2 माइनस हो जाता, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिडक्ट होके, मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड डिडक्ट होके O2 प्लस हो जाता था. जो हम ले रहे हैं ऑक्सीजन वो प्लस हो जाता था. ठीक है, अब हमने जब ऑक्सीजन लिया, ठीक है, अब ये जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है वो आप प्रीवियस लेक्चर जाके देख लीजिए मेरा. कैसे कि जैसे ये किसके थ्रू हमारा जो लंग्स होता है प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड करता है, कैसे हमारा CO2 माइनस हो जाता है यहाँ से और O2 प्लस हो जाता है, ऑक्सीजन प्लस हो जाता है. तो ये जो शुद्ध, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये हमारा हार्ट में जाके, ठीक है, अरोटा के थ्रू पंप्ड कर देता है पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी तक चला जाता है शुद्ध. ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, इस टॉपिक पे आते हैं. एयर हमने ली, ठीक है, लंग्स में हमने एयर ली. ठीक है, अभी क्या है? जो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, ये जुड़ा ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, O2 के साथ. अब इसने क्या करा?
ऑक्सी हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस किया, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन गया। अब क्या है, ये फूड के साथ जाके जुड़ता है। देखिए ये रिएक्ट करता है फूड के साथ और हमारा क्या बनाता है, एनर्जी। हमारा क्या बनाता है, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि मेन फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करना, एनर्जी बनाना। ठीक है, ठीक है। किसकी वजह से, ट्रांसपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है इधर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या बन रहा है, उसके बाद हमारा क्या बन रहा है, एनर्जी बन रही है। ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं, इस लेक्चर से आगे तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा है बोर्ड पे, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ O2 ऑक्सीजन कैन बी बाइंड टू अ सिंगल यूनिट ऑफ हेमोग्लोबिन। ठीक है, एक इकाई हेमोग्लोबिन से कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन, कितने मॉलिक्यूल, कितने अणु हमारे हेमोग्लोबिन से संयोजित हो सकते हैं, एक इकाई हेमोग्लोबिन से। ठीक है, एक इकाई हेमोग्लोबिन से कितने O2, ठीक है, ऑक्सीजन अणु संयोजित हो सकते हैं। तो देखिए एक हेमोग्लोबिन से हमारे 4 ऑक्सीजन के अणु संयोजित हो सकते हैं 1 हार्ट बीट में। देखिए द हेमो पोर्शन कंसिस्टिंग ऑफ 4 एटम ऑफ आयरन, जो हेमो पोर्शन होता है आयरन का, 4 एटम कंसिस्ट ऑफ आयरन। ठीक है, 4 एटम से बना हुआ होता है, उसमें 4 एटम्स होते हैं। ठीक है, हेमो पोर्शन जो होता है हेमोग्लोबिन का, ईच कैपेबल ऑफ कंबाइनिंग, ईच कैपेबल, ठीक है, हर एक कैपेबल होता है विद अ मॉलिक्यूल ऑफ O2। ठीक है, जो हमारे 4 जो एटम हैं वो सारे कैपेबल होते हैं ईच, अलग अलग, ठीक है, कंबाइन होने के लिए O2 से, मॉलिक्यूल ऑफ O2। थस 1 हार्ट बीट, ये देखिए 1 हार्ट बीट कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सो एक हार्ट बीट में हमारा कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन होगा, किससे, हेमोग्लोबिन से, तो कितने, 4। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन में पूछ लेगा कि 15 हार्ट बीट में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे हेमोग्लोबिन से संयोजित होंगे, 9 हार्ट बीट में कितने मॉलिक्यूल हमारे सिंगल हेमोग्लोबिन से संयोजित या कंबाइन होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए मैं 2 क्वेश्चन के साथ फिर आया हूँ आपके पास। ठीक है, हमारे बॉडी में 15 हार्ट बीट है। ठीक है, हमारे बॉडी में 15 हार्ट बीट है, तो एक टाइम में हमारे बॉडी में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन जाएंगे। ठीक है, हमारा एक हार्ट बीट में कितना था, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन थे। ठीक है, अब इसने बोल दिया कि 15 हार्ट बीट में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला, बट हार्ट बीट इज 9 है, 9 हार्ट बीट में बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 1 हार्ट बीट में कितना था, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन थे। ठीक है, तो हमारे 15 हार्ट बीट में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 15 चौके 60। ठीक है, 60 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जाएंगे। ठीक है, सेम यहाँ पे 1 हार्ट बीट में कितना था, 4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के। ठीक है, अब हमारा क्या बोल दिया, 9 इंटू क्या होगा, 4, तो 9 चौक 36 नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए हम यहाँ से इन 2 क्वेश्चन से एक कंक्लूजन पे जाते हैं और देखते हैं कि जैसे ही हमारा हार्ट बीट कम हो रही है वैसे ही हमारा एनर्जी कम हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा भाई 1 हार्ट बीट में ये तो कांस्टेंट ही है ना, एक हार्ट बीट में 4 नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, आगे चलते देखिए ये कितना था, 15 हार्ट बीट था और इसके कंपैरिजन में ये कितना था, 9 हार्ट बीट था। ठीक है, अब देखिए इसने कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करी, 60, और इसने कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करी, 36। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ जाते हैं, तो देखते हैं कि जैसे ही हमारा हार्ट बीट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वैसे ही हमारा क्या हो रहा है, एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब आगे, अच्छा तो गाइज मेरे से यहाँ पे मिस्टेक हो गया, जैसे कि ये हमारा क्या है 15 HB, ये क्या है
हेमोग्लोबिन है, ठीक है। ये हमारा जो Hb है ना, ये हमारा हेमोग्लोबिन है। 1 सेकेंड। जो हमारा 15 हेमोग्लोबिन है और हमारा 9 हेमोग्लोबिन था, ठीक है। जब हमारा हेमोग्लोबिन कम हो रहा है तो हमारा उस कंडीशन में हमारे अंदर जो ऑक्सीजन जा रहा है वो भी कम हो जा रहा है, ठीक है, जिससे कि एनर्जी कम बन रही है। अब एनर्जी कम बन रही है तो हमें क्या फील हो रहा है? वीकनेस फील हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, जब हमारा हेमोग्लोबिन कम हुआ, वो 15 हार्ट बीट और 9 हार्ट बीट नहीं था, वो हेमोग्लोबिन था, ठीक है। अब हमारा क्या है, एक हेमोग्लोबिन में 4 नंबर ऑफ ऑक्सीजन जा रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 4 जा रहे हैं। तो 15 हेमोग्लोबिन है तो कितना? 60, और 9 हेमोग्लोबिन था तो 36, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो बताया था आपको, अब उसका कंक्लूजन क्या है? ये है कंक्लूजन, हेमोग्लोबिन जब हमारा डिक्रीज हो रहा है तो हमारा बॉडी में ऑक्सीजन कम जाएगा तो फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा कम बनेगी, और जब कम बनेगी तो हमें क्या होगा? वीकनेस फील होगा। ओके, अब इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और प्लीज़ मेरी प्रीवियस लेक्चर को ज़्यादा देखिए आप, उसके बाद इस लेक्चर पे आइए, ठीक है। इस लेक्चर को ज़्यादा अच्छे समझने के लिए इस लेक्चर पे आइए, प्रीवियस लेक्चर देखने के बाद। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।